नमस्ते बच्चों। आज होमवर्क देख लीजिए। नया लेसन नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित रचना है। यहाँ पर एक पक्षी की तुलना, एक पक्षी से मनुष्य की तुलना की गई है कि जिस प्रकार से संकट पक्षियों पर आते हैं उसी प्रकार से मनुष्यों पर भी आते हैं। लेकिन जब एक पक्षी निराश नहीं होता है तो हम मनुष्य को भी निराश नहीं होना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर नेड़ का आवाहन फिर कि पक्षी का सब कुछ नष्ट हो जाने पर वह प्रेम और स्नेह के साथ पुनः अपने घोंसले का निर्माण करता है। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को स्भान गिरा। तरह है कि अचानक आंधी आ जाती है आकाश में और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। धूल से भरे हुए बादल जमीन को इस प्रकार से घेर लेते हैं कि रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काटी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिन रात में परिवर्तित हो गया है और रात ऐसी लगती है जैसे बहुत भयानक रात हो। कि आंधी तरह बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, कि आकाश में अचानक आंधी आई और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। धूल से भरे हुए बादल जमीन को इस प्रकार से घेर लेते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिन जो है वह रात में परिवर्तित हो गया है और रात ऐसी लगती है जैसे बहुत भयानक रात आ रही हो। लग रहा था कि अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसे कठिन वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शायद अब सुबह प्रातःकाल जो है वह नहीं होगी। इतनी तेज आंधी तूफान के आने से ऐसा महसूस होने लगा था कि अब जो है शायद सुबह नहीं होगी। रात के उत्पात वैसे भीत जन भीत कर जो रात में भयंकर आंधी तूफान आया जिसको देखकर सभी लोग डर गए थे। यहाँ तक कि धूल के छोटे छोटे कण भी डर गए थे। किंतु प्राची से ऊषा की मोहिनी मुस्कान फिर, लेकिन रात के वातावरण के पश्चात जो है सुबह धीरे धीरे सुबह भई और फिर से पूर्व दिशा से सूर्य जो है वह अपनी पहली किरण को लेकर निकल रहा था। कि नीड़ का निर्माण फिर नेड़ का आवाहन फिर कि चिड़िया ने फिर से अपने घोंसले का निर्माण करना शुरू कर दिया था। वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान बुधन। इतनी तेज आंधी तूफान के आने से विशाल आकार वाले जो पेड़ थे वह विशाल आकार वाले पेड़ भी उस आंधी तूफान में कांपने लगे थे और वह पेड़ जो थे जड़ समेत उछड़ पुछड़ कर गिर पड़े टूटे पीटप पर। जो पेड़ थे वह जमीन पर जड़ सहित गिर पड़े थे। इतनी तेज आंधी तूफान से जो पेड़ थे वह भी जड़ समेत जमीन पर गिर पड़े थे। हाय तिनकों से भी निर्मित घोंसलों पर क्या लगी थी। तो जो उन पेड़ पर छोटे छोटे से चिड़ियों ने घोंसले अपने बनाए थे अपने रहने के लिए, अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, तो जब उन छोटे छोटे घोंसले बनाए गए तो जब पेड़ ही गिर पड़े जमीन पर तो जब उन घोंसलों पर क्या हुआ हो रहा, अर्थात वे घोंसले भी नष्ट हो रहे थे। उन पेड़ों के गिरने से उन चिड़ियों द्वारा बने हुए घोंसले जो थे वह नष्ट हो चुके थे। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल। तरह इतनी तेज आंधी तूफान आने से ईंट पत्थर से जो मिलकर मकान बनाए जाते हैं वह मकान भी जो थे वह हिलने लग गए थे। बोल आशा के बेरंग किस जगह पर तू छिपाता। तरह हे आशा रूपी पक्षी, तुम ये बताओ कि इतने संकट इतने संघर्ष आए, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन तुम कहाँ पर छिपे थे? जो कि गगन पर चढ़ उठाता, डर से निस्बत फिर
कि तुम अपने आप को प्रसन्नता के साथ आकाश में उड़ते हुए चले जा रहे हो। नीड़ता निर्माण हुए नेता आह्वान हुए कि तुम फिर से चिड़िया जो है वह फिर से अपने घोंसले का निर्माण करने में लग जाती हैं। तो कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जब पक्षियों के ऊपर इतना संघर्ष आ सकता है, वह अपने घोंसले का पुनः निर्माण कर सकते हैं, तो हम मनुष्य होकर कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, कितने भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, उन संघर्ष को पार करते हुए अपनी मंजिल को तय करना होगा। हमें इस पक्षियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही होमवर्क है, कल हम आपको नया लेसन फिर से पढ़ाएंगे।